बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में। इसमें हम इनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, राइटिंग स्टाइल, थीम्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा वॉल्ट व्हिटमैन एज अ डेमोक्रेटिक पोइट, वॉल्ट व्हिटमैन एज अ रोमांटिक पोइट को डिस्कस करेंगे। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बायोग्राफी पे। तो ये पैदा हुए थे 1819 में न्यूयॉर्क में। और अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए तो ये थे एक एसिस्ट, जर्नलिस्ट और साथ में एक पोइट। और ये अमेरिका के 19th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट पोइट भी माने जाते हैं। ये 9 बहन भाई थे और इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट, एज अ टीचर और एज अ गवर्नमेंट क्लर्क भी जॉब की हुई थी। अगर पर्सनैलिटी के लिहाज से बात की जाए तो ये एक ह्यूमनिस्ट थे और इन्होंने क्रिटिसाइज किया बहुत ज़्यादा रेसिज्म को। क्योंकि 19th सेंचुरी के पोइट थे तो इन्होंने सिविल वॉर भी देखी और सिर्फ सिविल वॉर के बाद इन्होंने खुद से कहत किया कि ये फ्यूचर में मज़ीद प्योर लाइफ को स्पेंड करेंगे। वर्ल्ड वॉर के दौरान ये वाशिंगटन चले गए और वहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल्स में लोगों की केयर की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक जर्नलिस्ट भी थे और इन्होंने बाद में न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल में लोगों के लिए सर्व करना शुरू कर दिया। अगर इनकी राइटिंग की बात की जाए तो इनकी एक मेजर कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी 1855 में और ये बहुत एक प्रोमिनेंट कलेक्शन और सबसे अच्छी कलेक्शन इनकी मानी जाती है। ये अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत इन्फ्लुएंट पोइट माने जाते हैं और इन्हें ट्रांसेंडेंटलिज्म और साथ में रियलिज्म को भी अपनी राइटिंग में दिखाया और इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इनके क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा एडमायर किया और इन्होंने इनके एसेस को देख के ये कहा कि अमेरिका के पास एक नेशनल पोइट है। ये अमेरिका के एक जाने माने डेमोक्रेटिक पोइट भी माने जाते थे। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो इनकी एक मेजर कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास जो कि पब्लिश हुई 1855 में और उसी की पहली पोइम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। और इसके अलावा ओ कैप्टन माई कैप्टन ये भी इनका मेजर वर्क माना जाता है। अगर इनकी डेथ की बात की जाए तो ये स्ट्रोक की बीमारी की वजह से फौत हुए। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून जो है वो ब्रेन की तरफ हरकत करना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। ये 72 एज थी जब इनकी डेथ हुई और जब इनकी डेथ हुई तो इनका जो फ्यूनरल था वो यूनाइटेड स्टेट्स में एक पब्लिक इवेंट के तौर पर मनाया गया। देन हम इनका राइटिंग स्टाइल देखते हैं। इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है। फ्री वर्ड्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कि राइम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जाता और इन्होंने इसमें केडेंस को जो है वो इम्पोर्टेंस दी। केडेंस जो है वो एक ऐसी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि उसमें फॉलिंग और राइजिंग टोन को देखा जाता है। यानी कि पढ़ते वक्त हम लोग को महसूस होता है कि कहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो ऊंची हो रही है और कहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो नीचे हो रही है। राइज और फॉल वॉइस का इसको केडेंस कहते हैं। इनकी जो मोस्टली पोइम्स हैं उन्हें हमें फ्री वर्ड स्टाइल ही देखने को मिलता है। फ्री वर्ड्स टेक्निक जो है ये मॉडर्न डे की अप्रोच है जो कि अडॉप्ट की गई 19th सेंचुरी में। इस टेक्निक की वजह से जो एक लेमैन था वो भी इजीली पोइट्री को समझ सकता था। अगर क्लासिकल पोएम्स की बात की जाए तो उसमें नोबल मैन के कॉमन एट्रीब्यूट्स का दिखाया जाता था जबकि जो इन पोएम्स में वर्किंग क्लास एज अ हीरो लिया जाता था। इनकी जो टेक्निक्स थी उसमें वो एनाफोरा का भी यूज़ करते थे। एनाफोरा बोलते हैं रेपिटेशन को। अगर आप इनकी पोएम्स को देखेंगे तो उसमें हमें नेचुरलिज्म का बार बार जो है वो थीम एक ही पोएम में बार बार देखने को मिलेगा तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। और इन्होंने बाइबलिक भी रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा अपनी पोएम्स में दिए क्योंकि ये एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे तो इन्होंने हमेशा गॉड की और साथ में जो इंसान का रिलेशनशिप है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद अगर इनके थीम्स की बात करें तो इन्होंने इंडिविजुअलिज्म पे बात की, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड डिवाइन पे बात की, नेशनलिज्म पे बात की, डेमोक्रेसी पे बात की, लाइफ एंड डेथ पे बात की। उसके बाद हम देखते हैं व्हिटमैन एज अ डेमोक्रेटिक पोइट। ये एक डेमोक्रेटिक पोइट थे जो कि अमेरिका के डेमोक्रेसी में एक जाने माने पोइट माने जाते थे। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम मर्द और औरत जो हैं वो इक्वल हैं और वो हर एक की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। डेमोक्रेसी जो था वो की नोट होता था इनकी पोइट्री में और इनका जो कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेसी का वो अप्रिशिएट करता था इंडिविजुअलिज्म को। इनका बिलीव था कि हर आदमी और हर वुमेन जो हर एक इंडिविजुअल जो है वो आपस में इक्वल हैं और साथ में इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं। हर एक को इक्वली जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वॉल्ट व्हिटमैन एज अ रोमांटिक पोइट, ये एक रोमांटिक राइटर भी माने जाते थे क्योंकि ये खुद को सेलिब्रेट करते थे। आप इनकी पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में भी देखेंगे कि इनकी पहली जो लाइन है वो उसमें खुद को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले शुरू में लगता है कि वो बहुत जो है एक एरोगेंट
थीम हम लोगों को नज़र आता है, लेकिन वो सेल्फ जो है वो सेल्फ सिर्फ वो अपनी बात नहीं करते, वो हम सब की बात करते हैं। एक इंसान जो भी उनकी पोएम पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पोएम में उस बंदे का जिक्र है जो वो पोएम पढ़ रहा है। सिर्फ लिखने वाला यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन का ही जिक्र नहीं है, वो खुद का जिक्र नहीं सिर्फ करते, वो पूरे इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। इसीलिए वो अपनी पोएम में ये भी कहते हैं कि मैं हर एक इंडिविजुअल की आवाज़ हूँ। इसके अलावा इन्होंने नेचर पे भी बात की, क्योंकि रोमांटिक पोइट जो है वो कहते ही ऐसे एक ऐसे पोइट को हैं जिसको नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। वो इसमें ह्यूमैनिटी को भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने व्हिटमैन की जो पोइट्री है उसमें उन्होंने फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ को डिस्कस किया नेचुरलिज्म और रियलिज्म के थीम में रह के। अगर इनकी कलेक्शन की बात करें लीव्स ऑफ ग्रास की, तो ये भी जो इनका नाम है, जो इस पोएम का जो इस कलेक्शन का टाइटल है, वो भी नेचर से ही लिया गया है। वो नेचुरल इमेजरी से अपने मुख्तलिफ थीम सेल्फ इंडिविजुअलिज्म जो कि इनके वर्क में पाए जाते हैं उनको एक्सप्लेन किया करते थे, और यही इनके मॉडर्न रोमांटिक पोइट होने का सबूत भी है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।